हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम इंडिया के मैप पे भारत की प्रमुख झीलों के विषय में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि क्या फेस के साथ में जो बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ वो क्लासेस आएंगी कि नहीं। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा फेस के साथ, और वो भी आपको साथ साथ में मिलती रहेंगी। जैसे इंडियन जो ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी और हिस्ट्री, जो भी क्लासेस हैं वो आपको फेस के साथ बोर्ड पे ही मिलेंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आपको मैप के ऊपर समझना होता है, क्योंकि वो लोकेशन बेस्ड होती हैं। तो उन चीज़ों को मैप के पढ़ने के लिए हम एक नई सीरीज़ शुरू किए हैं, भारत मैप सीरीज़। तो यहाँ पर हम आज की इस क्लास में हम भारत की प्रमुख झीलों को इंडिया के मैप पर देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का आप मार्केट से मैप ले सकते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आप एक फ़ाइल बना सकते हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप इसी तरीके से लोकेशन के साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की कौन कौन सी झीलों के विषय में आपको जानना है। तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है इंडिया का, जहाँ पर 7 प्रमुख स्टेट हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको एक झील के विषय में जानना है जो मणिपुर में है। ये हमारा स्टेट है मणिपुर। मणिपुर है, ये स्टेट मणिपुर है। मणिपुर में एक झील आपको जाननी है, लोकटक झील। इस झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर की झील है। और ये जो हमारे पूर्वोत्तर के हैं राज्य, इनकी ये सबसे प्रमुख झील है, यानी पूर्वोत्तर भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ये इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है। ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील। इसको भी आप नोट करेंगे, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील। देखिए, 2 प्रकार के पानी वाली झीलें हैं, खारे पानी की और ताज़े पानी की, यानी फ्रेश वाटर की और सेलाइन वाटर की। तो मणिपुर में जो लोकटक झील है ये ताज़े पानी की झील है और पूर्वोत्तर भारत में ये सबसे बड़ी झील है। और इसको तैरती द्वीपीय झील भी कहा जाता है। यानी इस लोकटक झील को क्या कहते हैं? इसको तैरती हुई झील, तैरती द्वीपीय झील कहा जाता है। और इस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, उसका नाम आपको मैं बता चुका हूँ पिछली कई क्लासेस में। तो आप उसको कमेंट करके बताएं कि लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क है जिसको हैंगिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये मणिपुर की एक झील आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ ही साइड में जो स्टेट है वहीं पर कुछ झीलों की बात हम कर लेते हैं। तो उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में एक झील है जो लैगून है। उड़ीसा में एक झील समुद्र के किनारे आपको मिलेगी जो लैगून है, और इसका नाम है चिल्का झील। इसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है और ये लैगून है। लैगून क्या होता है फ्रेंड्स? लैगून वो झील होती हैं जिनका कनेक्शन एक पतले रास्ते से समुद्र से होता है। जैसे कि ये झील बंगाल की खाड़ी से, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी से जुड़ी हुई है, जिससे खारे पानी का आवागमन झील के अंदर होता रहता है। नाव वगैरह भी चले जाते हैं, तो इसका पानी समुद्र के पानी से जुड़ा होता है, तो ये खारे पानी की झील हो जाती है। तो ये जो चिल्का झील है ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके विषय में आप एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि ये जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है ये। देखिए, लेकिन ये लैगून है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि अंतःस्थली यानी इनलैंड लेक कौन सी है सबसे बड़ी, तो सांभर, जैसा राजस्थान में आप जानते हैं सांभर झील यहाँ पड़ेगी, तो वो इनलैंड यानी अंतःस्थली, स्थल के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील वही है। लेकिन अगर हम लैगून को भी शामिल करते हैं तो सबसे बड़ा लैगून भारत का यही है, चिल्का झील।
तो इसका पानी खारा है और ये विशेषता जो है झींगा मछली जो होती है, झींगा के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तो ये भी आप नोट कर लें, झींगा का उत्पादन जो है यहाँ पर होता है बहुत बड़ी मात्रा में मछली पालन, तो झींगा के लिए भी ये फेमस है। अब इसके बाद हम इसी तट पे आंध्र प्रदेश में, ये है हमारा स्टेट उड़ीसा, और फिर आ जाते हैं हम आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट झील जाननी है, कोलेरू लेक। ये आंध्र प्रदेश में हम कौन सी झील जानेंगे? कोलेरू झील। देखिए, कोलेरू झील जो है वो दो नदियों के संयुक्त डेल्टा के बीच में है। कौन कौन सी दो नदियां हैं? तो एक नदी है आपकी गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में है, ये के डेल्टा के मध्य ये झील स्थित है। तो दोनों के मुहाने के बीच में ये कोलेरू लेक जो है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हम इसी एक झील के विषय में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहीं पे स्टेट है जो आंध्र प्रदेश का पहले हिस्सा हुआ करता था, तेलंगाना। ये स्टेट हमारी है तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपको 3 झीलों के विषय में जानना है, तो यहाँ पर मैं इसे नोट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पर तेलंगाना में आपको एक्चुअल में 3 झीलें जाननी हैं। तीनों ही झीलें, खास करके तेलंगाना में तीनों जो झीलें हैं वो कृत्रिम झीलें हैं, यानी मानव निर्मित हैं, इनको बनाया गया है। तो कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, एक तो है हिमायत सागर। पहली झील जो आपको जाननी है वो है हिमायत सागर। हिमायत सागर जो झील है इसको हिमायत अली ने मूसा नदी पर बनाया था, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लें। इसको किसने बनवाया था? हिमायत अली ने, और मूसा नदी पर, मूसा नदी है यहीं पे, उसी पर यह झील स्थित है। दूसरी एक झील है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील ये भी कृत्रिम झील है, इसको भी निर्मित करवाया गया था। ये भी जो है हुसैन शाह वली ने बनवाया था। मूसी नदी के एक सहायक नदी पे बनाया था। तो इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था हुसैन शाह वली ने मूसी की सहायक, जो मूसी नदी है उसकी एक सहायक नदी है उस पे बनवाया था, सहायक पर ये नदी है, ये जो झील है। और तीसरी जो झील तेलंगाना की है वो है ओस्मान सागर झील। ये भी कृत्रिम झील है। तो ये तीनों की तीनों जो हैं, आपको याद रखनी, ये तीनों जो हैं वो कृत्रिम झीलें हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित की गई तीनों ही कृत्रिम झीलें हैं। कौन कौन सी? ये तेलंगाना स्टेट की एक तो आपको याद रखनी है हिमायत सागर झील, दूसरी हुसैन सागर झील, तीसरी ओस्मान सागर झील। ये तीनों ही आपकी तेलंगाना स्टेट में पड़ेंगी। इसके बाद पूर्वी तट पर एक और बहुत फेमस लेक है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये हमारा स्टेट है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जो है एक लेक है, इसका नाम है पुलिकट लेक। यहाँ पर है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर क्षेत्र पर है। और इस झील की विशेषता ये है कि यह झील भी जो है वो खारे पानी की लैगून है। ये क्या है? ये भी जो है खारे पानी की झील है, खारे पानी की लैगून हमने आपको अभी बताया कि लैगून झीलें जो होती हैं वो समुद्र से कनेक्टेड होती हैं पतले जल के रास्ते के द्वारा। तो इस तरीके से पुलिकट लेक आपने जानी। इसके बाद हम 3 प्रमुख झीलें हैं जो तमिलनाडु में हैं, 3 उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। वो 3 कौन कौन सी झीलें हैं? सबसे पहली झील है
काली बेली। तमिलनाडु में एक झील है, इसका नाम है काली बेली। काली बेली झील। काली बेली झील जो है, इसके विषय में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो है पुदुचेरी के पास में ही है, और ये है तो तमिलनाडु में, पुदुचेरी के निकट में। इसको आप लिख भी लें कि ये पुदुचेरी के पास में है। और विशेषता इसकी ये है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड। वेटलैंड्स क्या होती हैं, इन पे हम एक अलग क्लास करेंगे। और भारत में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, रामसर सम्मेलन के द्वारा कौन कौन सी झीलें या दलदली स्थानों को या नम वाले स्थानों को आर्द्र भूमि कहा जाता है, तो वो आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी भारत में है उस पर हम एक अलग मैप पे ही क्लास करेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। और यहाँ पर हम सिर्फ आज झीलों के विषय में जानेंगे कि कौन कौन सी झीलें कहाँ स्थित हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काली बेली झील के विषय में आपने जाना, तमिलनाडु में है। इसके बाद तमिलनाडु में आपको चेम्बरमबक्कम झील के विषय में जानना है, और इससे एक नदी भी निकलती है, उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो ये जो अगली हम झील आपको बताएंगे, ये है चेम्बरमबक्कम। कौन सी है? चेम्बरमबक्कम झील। और चेम्बरमबक्कम झील की विशेषता के रूप में आप ये नोट करेंगे कि यहाँ से एक नदी निकलती है, अडयार नदी का उद्गम है ये। कौन सी नदी? अडयार नदी का उद्गम का मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है उस स्थान को उद्गम कहा जाता है। तो ये चेम्बरमबक्कम झील है। और एक तीसरी झील जो तमिलनाडु में आपको याद रखनी है वो है वीरानम झील। इसका नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि वीरानम झील कहाँ है, तो उत्तर आपका होगा वीरानम झील जो है वो तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से इधर आपको इतनी झीलों के विषय में जानकारी रखनी है। चलिए अब हम अरब सागर की तरफ जो स्टेट्स हैं यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम केरल जो पड़ेगा, केरल में ही झीलें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 5, ये हमारी स्टेट है केरल, ये है केरल। तो केरल में आपको 5 झीलें याद रखनी है। चलिए मैं डॉट्स लगा देता हूँ, 2, 3, 4 और 5। नीचे से स्टार्ट करते हैं, दक्षिण से ही। सबसे पहले आपको एक झील का नाम याद रखना है, अष्टमुदी झील। इस झील का नाम है अष्टमुदी झील। देखिए अष्टमुदी जो झील है ये एक लैगून है, कयाल कहा जाता है इसको, और इसमें जो है 8 शाखाएं हैं। ये 8 शाखाओं वाला लैगून है। इसमें कितनी शाखाएं हैं? 8 शाखाएं हैं, 8 शाखाएं। और ये भी क्या है? ये भी एक लैगून है, यानी समुद्र से जुड़ा है। इसको कयाल कहा जाता है। लैगून का मतलब वहाँ पे केरल में कयाल ही कहते हैं इसको। 8 शाखाओं वाली एक झील है अष्टमुदी झील। इसके बाद में जो दूसरा डॉट लगाया है, ये जो झील है ये है शास्थमकोट्टा। ये कौन सी झील है? ये है शास्थमकोट्टा झील, शास्थमकोट्टा। और इसके बाद एक नाम आपको याद रखना है, वीरनपुझा झील। वीरनपुझा झील बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीरनपुझा झील, ये भी केरल में है। और अगला जो आपको नाम याद रखना है झील का केरल में, वो है वेम्बनाड झील। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लैगून है, वेम्बनाड झील। ये भी जो है लैगून है। और जितने भी लैगून होते हैं वो खारे पानी के होते हैं क्योंकि समुद्र से वो जुड़े होते हैं। तो वेम्बनाड लैगून आपको याद रखना है। और वेम्बानट्टू झील जो 5वीं हमारी झील है केरल की, इम्पॉर्टेंट है, वो है वेम्बानट्टू
झील, वेम्बानट्टू झील। और वेम्बानट्टू झील पे एक पक्षी अभ्यारण्य है, कुमराकामे पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर आप याद रखें कि यहाँ पर जो है कुमराकामे पक्षी अभ्यारण्य जो है इसी झील के पास में स्थित है, कुमराकामे पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर हमने केरल में जो है 5 प्रमुख झीलों के नाम आपको बताए हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, वेम्बानट्टू झील कुमराकामे अभ्यारण्य है, ये वेम्बनाथ झील ये लगून है, वीरनपुझा झील, शास्थमकोट्टा और अष्टमुदी झील। ये 5 झीलें किस स्टेट में हैं? तो ये 5 झीलें जो हैं वो केरल स्टेट में आपकी पड़ेंगी, केरल में। इसके बाद देखिए गोवा की 2 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। गोवा में 2 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन से? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 झीलें गोवा में, ये स्टेट है हमारी गोवा, ये जो छोटी सी स्टेट है ये गोवा है। और गोवा में 2 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं, सिर्फ नाम याद रखेंगे। एक है मायेम झील, मायेम झील, और दूसरा जो नाम याद रखना है कोराम्बोलिन झील। कौन सी? कोराम्बोलिन झील, कोराम्बोलिन झील। तो ये 2 झीलें आपको गोवा में, यहाँ ये छोटा सा स्टेट है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है। अब महाराष्ट्र की एक बहुत फेमस लेक है लोनार झील। लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी या उल्कापात से बनी हुई झील मानी जाती है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, ये हमारा स्टेट है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो झील है ये, इसका नाम है लोनार झील। ये है आपकी लोनार झील। लोनार झील का जो विशेष पॉइंट है, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखीयता या उल्कापात से इसका निर्माण माना जाता है। उल्कापात से निर्मित ये झील मानी जाती है लोनार झील। गुजरात में बहुत फेमस झील है नल सरोवर। नल सरोवर झील जो है गुजरात की झील आपको याद रखनी है। कौन सी? नल सरोवर। ये हो गई आपकी गुजरात में नल सरोवर। नल सरोवर झील का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो उत्तर होगा आपका गुजरात। गुजरात में स्थित है नल सरोवर। अब यहीं पे हम थोड़ा मध्य प्रदेश को देख लेते हैं, उसके बाद हम राजस्थान में चलेंगे। राजस्थान में बहुत इम्पॉर्टेंट आपको 7-8 झीलों के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में हम 2 प्रमुख झीलों के नाम याद रखेंगे। एक है भोज झील और एक है तवा बोहर झील। भोपाल के पास में यहाँ पे आपको भोज झील मिलेगी, भोज झील, और एक झील आपको मिलेगी तवा बोहर झील। तवा बोहर झील नर्मदा नदी के बांध द्वारा निर्मित है। तवा बोहर झील। तो 2 झीलें जो हैं ये आपका स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोज और तवा बोहर 2 आपको याद रखनी है। और यहीं पे यूपी में भी एक झील आप रामगढ़ ताल याद रखेंगे, रामगढ़ ताल। हालांकि जब हम स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी झील और वेटलैंड्स यूपी में मिलेंगे आपको। उत्तर भारत में तमाम चीज़ें पढ़ेंगे हम, तो एक रामगढ़ ताल आप यहाँ पे ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं राजस्थान में। तो ये स्टेट है राजस्थान, ये हमारा है यूपी, और ये है गुजरात। तो हमने मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात की झीलें देख ली, महाराष्ट्र की देख ली। अब हम राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में आपको सांभर, यहाँ पे है सांभर, पुष्कर, नक्की, राजसमंद, ढेबर झील, पंचभद्रा और लुनकरण सागर और डीडवाना झील है। तो ये सब हम एक लाइन से यहाँ पे राजस्थान की झीलों के नाम लिख देते हैं जो आपको याद रखने हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में आपको जिस झील का नाम याद रखना है वो है सांभर झील। सांभर सांभर झील। दूसरी है पुष्कर झील। पुष्कर झील। तीसरी झील जो है वो है नक्की झील। नक्की झील। और इसके बाद में राजसमंद झील। राजसमंद झील। राजसमंद झील, ये 4 हो गई। इसके बाद और आपको याद रखनी है ढेबर झील। ढेबर झील। पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील। और लूनकरण सागर झील। कौन सी? लूनकरण सागर झील। और एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है डीडवाना। डीडवाना झील। तो ये आपको याद रखनी है। कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 झीलें ये जो हैं आपको राजस्थान में याद रखनी है। सभी 8 की 8 प्रमुख झीलें जो हैं वो राजस्थान में हैं। राजस्थान की झीलों के विषय में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि सांभर झील। तो अगर हम सांभर झील की बात करें तो ये अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये अंतःस्थलीय यानी इनलैंड, ज़मीन से घिरी हुई अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। और ये सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित करने वाली झील भी है। सबसे ज़्यादा नमक जो है वो सांभर झील से ही निकाला जाता है। जो पंचभद्रा झील है ये जो है बाड़मेर ज़िले में है और आकार में ये घट रही है। जो पंचभद्रा है यहाँ से भी नमक निकाला जाता है, लेकिन अब यहाँ नमक निकालने में बाधा है क्योंकि ये झील जो है आकार में घट रही वर्षा की कमी के कारण। और जो राजसमंद झील है यहाँ पर एक बीच में द्वीप भी है। बीच में इसके एक द्वीप भी है जिस पे खेती वगैरह की जाती है राजसमंद झील में। पुष्कर झील जो है वो लूनी नदी, ये अजमेर में पड़ेगी। पुष्कर झील जो है वो कहाँ है? ये अजमेर में है। और ये लूनी नदी जो है उसकी प्रत्यक्ष, उसके द्वारा जो पानी इकट्ठा होकर के झील बनी है, पुष्कर झील जो है लूनी नदी से रिलेटेड है। अजमेर में ये जो है झील स्थित है। जो नक्की झील है, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये जो है राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। और यहीं पे माउंट आबू भी स्थित है नक्की झील के पास में ही, या माउंट आबू के पास में नक्की झील स्थित है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जो ढेबर झील है ये खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसको उदयपुर के राजा ने बनवाया था। तो ढेबर झील के विषय में आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो है क्या है? ये खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील कौन सी? ढेबर झील। तो खारे पानी को, इसको उदयपुर के राजा ने बनवाया था, आप नोट कर लें, उदयपुर के राजा। कृत्रिम है तो इसका मतलब है किसी ने बनवाया होगा। तो ये उदयपुर के राजा के द्वारा बनवाई गई थी। अब हम अपने स्टेट, एक है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, 2 ऊपर जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनमें कौन सी झीलें आपको याद रखनी हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको जो है खास करके 4 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। 4 झीलें यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। कौन कौन से 4 झीलें हैं? तो पहली आपको याद रखनी है जो बहुत फेमस है, बूलर झील।
बुलर झील के विषय में आपको पता है कि ये फ्रेश वाटर की भारत की सबसे बड़ी यानी ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील बुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा बुलर झील, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद में जो बुलर झील है ये झेलम नदी का जो गोखुर झील है, गोखुर झील का मतलब होता है कि नदी कभी यहाँ से बहा करती थी, बाद में उसने अपना रास्ता बदल लिया जो है चाप बना करके, तो वो छूट गई, उसी को गोखुर झील कहते हैं। ये परित्यक्त झील भी कही जाती है। तो ये है बुलर झील, झेलम नदी से निर्मित है। और इसके बाद दूसरी आपको डल झील भी आपने बहुत नाम सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये हिमानी यानी ग्लेशियर से निर्मित झील है। और तीसरी आपको याद रखनी है शेषनाग झील, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। और जानसर झील एक याद रखनी है आपको, जानसर झील। तो इस प्रकार से ये 4 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं। और साथ ही साथ में अब आ गए लद्दाख में। तो लद्दाख में चर्चा में पेंगोंग तसो झील तो आपको पता ही है, वो बहुत चर्चा में भी रही। भारत और चीन के मध्य विवाद भी वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। कौन सी है? पेंगोंग तसो झील। ये भारत और चीन के बॉर्डर एरिया पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास में है। कहाँ पे है? LAC के पास में। तो यहाँ पर अगर आपको टहलने घूमने जाना है तो परमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में आपको कई झीलों के नाम याद रखने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको कई, इधर जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ पे आपको झीलों के नाम में ताल शब्द बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए, एक तो आपको याद रखनी है रेणुका झील। कौन सी? रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश में आपको रेणुका झील मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में ही सूरज ताल, चंद्र ताल, ये 2 ताल मिलेंगे आपको। कौन से? सूरज ताल, चंद्र ताल, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है। और चंद्र ताल एक और आपको मिलेगा खज्जियार। कौन सी झील मिलेगी? खज्जियार। ये सब आपको इसी हिमाचल प्रदेश में। और एक मिलेगी नाको झील। तो रेणुका झील है, चंद्रताल है, ये लाहौल स्फीति जिले में पड़ेगी। खज्जियार जो है वो डलहौजी के पास में है, डलहौजी पर्यटन स्थल के रूप में ये खज्जियार झील जो है बहुत फेमस है। तो ये सब आपके 5 झीलों के नाम आप हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे। और उत्तराखंड में आपको कुछ विशेष नाम याद रखने हैं। ताल जो है 7 ताल, यहाँ पर एक झील है उत्तराखंड में, आपको याद रखना है 7 ताल, बहुत इम्पॉर्टेंट है 7 ताल। एक याद रखना है आपको भीमताल भी उत्तराखंड में है। और एक याद रखनी है आपको नैकुचिया ताल, इसी उत्तराखंड में एक झील का नाम आपको याद रखना है नैकुचिया भी कहते हैं, और नैकुचिया ताल। और रूपकुंड और नैनीताल 2 और याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है रूपकुंड, और एक आपको यहीं पर याद रखना है बहुत फेमस जो आप जानते भी हैं, नैनीताल। तो ये सभी पर्यटन स्थल के रूप में, भीमताल जो है कुमायूं में, इसके केंद्र में भी एक द्वीप है। 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड और नैनीताल, ये सभी झीलें जो हैं आपकी उत्तराखंड की बहुत फेमस झीलें हैं। और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जितने झीलें हैं ये सब पर्यटन के लिए बहुत मशहूर हैं। यहाँ पर पर्यटक आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगहों से। इसके बाद में सिक्किम, ये है सिक्किम।
तो सिक्किम में आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, खास करके 3 नाम आपको सिक्किम में याद रखने हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये है सिक्किम। सिक्किम, तो सिक्किम में आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहला आपको जो है चोलहामू झील, कौन सा नाम याद रखना है? चोलहामू झील। चोलहामू झील एक नाम ये याद रखना है। दूसरा नाम आपको याद रखना है सोंगमो झील। सोंगमो झील। और तीसरा एक और आपको याद रखना है, ये है जो इसी सिक्किम में तीसरी पड़ेगी, ये है खेचियो पालरी झील। कौन सी? खेचियो पालरी। खेचियो पालरी झील। तो ये आपको सिक्किम में 3 याद रखने हैं। ये जो हमने ऊपर नोट किया चोलहामू झील, ये भारत की सबसे ऊंची झील है, ये सर्वाधिक ऊंची झील है। इसके विषय में आप नोट कर लें, सर्वाधिक ऊंची सिक्किम में है, सर्वाधिक ऊंची झील है चोलहामू झील। और सोंगमो झील और खिचिया योपलारी झील, यहाँ पर बौद्ध पर्यटन स्थल भी है। तो यहाँ पर सिक्किम की झीलें जो हैं पवित्र झीलों के रूप में भी जानी जाती हैं। यहाँ पे हरियाणा और पंजाब में भी आपको एक एक झील का नाम याद रखना है। ये स्टेट है पंजाब, तो पंजाब में एक झील आपको याद रखनी है, वो है हरके। हरके, हरके। और हरियाणा में सूरज कुंड, ये है हरियाणा। तो हरियाणा में आपको याद रखना है सूरज कुंड। हरियाणा में सूरज कुंड आपको नाम याद रखना है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट को हमने विजिट किया, और जहाँ जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिलती हैं भारत के विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वो यहाँ पर हमने नोट डाउन की हैं। तो आशा है कि आपको ये मैप की क्लास पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये मैप की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, फेस के साथ में जो बोर्ड पे मैं क्लासेस लेता हूँ कॉन्सेप्ट बेस प्री और मेंस के लिए, वो उसी तरीके से जारी रहेंगी और सभी सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे, और मैप की क्लासेस अलग से आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।